एएमसी के सीईओ निमेश चंदन साहब। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। बजट रिलेटेड बातचीत करूं, लेकिन निमेश जी उससे पहले आज ना कल शाम से थोड़े से वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स, डिफरेंट कॉर्नर्स से नॉइजेस, तो थोड़ी सी आज मूड सेंटिमेंट पे ऐसा लग रहा है हावी होती हुई। आप लोग का बजाज फिनसर्व में बाजार के इस समय के वैल्यूएशन जो कंसर्न्स किक इन हो रहे हैं उस पर व्यू क्या है? क्या आप लोग भी मान रहे हैं अब खासा स्ट्रेच्ड है भारतीय बाजार? नमस्कार आशीष, गुड टू बी ऑन योर शो। अगर हम बाजार को स्प्लिट कर दें बिटवीन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, तो ऑल द थ्री कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से दाम बढ़ गए हैं, बट ओवर वैल्यूएशन ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में है। लार्ज कैप में ओवर वैल्यूएशन है, वो फेयर वैल्यू से थोड़ी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बट इट इज विद इन अ रीजनेबल रेंज। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कॉशन जरूरी है। सेक्टर वाइज जो डार्लिंग सेक्टर रहे हैं लास्ट 1 ईयर के, जैसे कि डिफेंस, पीएसयू, उनमें अब सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कंपनीज अच्छी हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छी कंपनी को अच्छा इन्वेस्टमेंट बनने में एक इंपॉर्टेंट पड़ाव क्रॉस करना पड़ता है, दैट इज वैल्यूएशन। और काफी कंपनीज में हमने उन्हें ऑलरेडी नेक्स्ट 2 या 3 साल के जो ग्रोथ है उनका, उनके वैल्यूएशन हम दे चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। आज बाजार भी आपको हिंट दे रहा है कि कुछ सेक्टर जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि फार्मा, एफएमसीजी, वो सेक्टर्स में बाइंग है, वहां पे रिलेटिवली वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हुए हैं। और एक मेजर सेक्टर जहां पे अभी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इन बैंकिंग। ओके अच्छा, थोड़ा सा इसी पे रहते हैं सर। एग्जैक्टली अभी जिस बात की ना आपने, फार्मा, एफएमसीजी में बाइंग, और आज बहुत दिनों बाद आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पेंट स्पेस पे है कि एशियन पेंट्स ने अपने, अगर आप देखें, दामों में एक वृद्धि की है। सब्सटेंशियल प्राइस हाइक नहीं है, बट आई थिंक ये एक सूचक होता है, ये एक डायरेक्शन का सेंस होता है। अभी अगर बाजार, रेस्ट ऑफ द मार्केट आपको बहुत आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं लग रहा है, तो एफएमसीजी पे ही आपका टेक क्या है इस वक्त? और स्पेशली विद आई थिंक सम न्यूज़ फ्लो ऑफ प्राइस हाइक्स, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए थे प्रीवियस रैली में, स्टॉक्स लाइक मैरिको, डाबर, एचयूएल, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है रूरल इकोनॉमी से। एफएमसीजी में सिलेक्टिवली आप लॉन्ग जाएंगे क्या इस प्राइस पे? जी वीरू, हम पॉजिटिव हैं एट बजाज फिनसर्व, एएमसी, एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज पे। इनको देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ये कंपनीज जो है, इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, इनकी काफी ऐसी कंपनीज है जिनमें प्राइसिंग पावर है, जो अपनी मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। इनका जो ग्रोथ है वो बहुत स्टेडी रहता है। लास्ट 2 ईयर्स से इनके ग्रोथ में, वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आई है। रूरल सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहा था, बॉटम ऑफ द पिरामिड में इनकम ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए ये सेक्टर प्रेशर में रहा है। बट यहाँ से ग्रीन शूट्स देख रहे हैं कि थिंग्स विल चेंज। बजट से भी मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं कि गवर्नमेंट रूरल मार्केट के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, टैक्स कट्स, बेनिफिट्स कुछ देंगी, तो उससे एफएमसीजी कंपनी को बहुत फायदा होगा। एंड हम उनके वैल्यूएशन देखें तो कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, वो कंपेयर टू द मार्केट, रिलेटिव टू द मार्केट, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पे आप अगर स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं अच्छे वैल्यूएशन वाले विद अपग्रेड्स इन अर्निंग, तो आपको मिल जाएंगे। तो वी आर पॉजिटिव ऑन दिस साइड। निमेश जी, मैं पहले ही अभी वो जवाब पे अटका हूं। आपने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, तो सही मूल्यांकन के ऊपर चल रहे हैं स्टॉक्स, पर ओवर स्ट्रेच नहीं दिख रहे। तो ये आपने वैसे ही फंसा दिया जैसे पॉवेल साहब ने फंसा दिया था। कल बताया नहीं ब्याज दरें काटने वाले हैं कि नहीं काटने वाले हैं। तो इससे फिर आपका कंफर्ट लेवल कैसा है इस बाजार को लेकर? क्योंकि हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर सारे शेयर के मूल्य, वैल्यूज। शायद सिलेक्टिव होने की जरूरत आपकी बात से लग रहा था मुझे। तो फिर आप लोग का तो जो इनफ्लोस तगड़े हैं और डिप्लॉयमेंट मजबूरी है, तो वो आसानी से विकल्प मिल रहे हैं इस बाजार में आप लोगों को, या मशक्कत करनी पड़ रही है?
तो आशीष आपको मैं ब्रॉड रेंज बता दूं कि लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 5% ऊपर चल रहे हैं और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स 20 to 30% इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहे हैं हमारे इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इसका जब मतलब market सारा में- बाजार है तो महंगा ही, सब सही वैल्यूएशन से ऊपर ही चल रहे हैं, यस कम और ज्यादा बात अलग। एब्सोल्युटली ओके, बट मार्केट का एग्जैक्ट टॉप प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब मार्केट ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव मूड में होता है, बुलिश मूड में होता है तो सही तरफ जा सकते हैं, यानी बबल जोन की तरफ भी जा सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब 35 to 40% प्रीमियम वैल्यूएशन या इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर जाते हैं स्मॉल कैप्स, तब वो एक बबल जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लार्ज कैप इज फेवरेट। ऑल्सो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आर एवरेज वैल्यूएशन, यानी ऐसा हो सकता है कि हर कैटेगरी में कुछ ऐसे स्टॉक हों जो अभी भी अंडर वैल्यूड हों और कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए जिसकी वजह से एवरेज को ऊपर खींचे। यहाँ पे निवेशक को थोड़े कॉन्ट्रेरियन सेक्टर या बेट्स लेने चाहिए जहां पे अच्छी कंपनी अगर टेम्पररी स्लो डाउन की वजह से उनके दाम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं तो वो देखनी चाहिए। आज मार्केट थोड़ा इम्पेशेंट भी हो गया है, लोगों को इमीडिएट ट्रिगर चाहिए कि भाई मैं कोई स्टॉक लूं या इन्वेस्ट करूं तो मुझे इमीडिएटली फटाफट रिटर्न्स मिलने चाहिए। अब अगर मार्केट इम्पेशेंट है तो वो उन शेयर्स को नहीं देखेगा जहां पे शायद एक क्वार्टर दो क्वार्टर तक वेट करना पड़े, शायद उनके रिजल्ट्स को रिकवरी में थोड़ा टाइम लगे। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू पिक अप दोज कंपनीज। फिर जब वो फैशनेबल या ग्लैमर स्टॉक्स बनेंगे तो उनमें बहुत अच्छी रैली आएगी और उसमें आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। निवेश जी, आप यकीन मानिए जो मेरे सहयोगी ना आशीष, ये पहले वकालत कर रहे थे, फिर वकालत करते करते पत्रकारिता में आ गए, तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको है। मजाक कर रहा हूँ, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वकील हमारे अंदर भी है। ये बताइए ज़रा कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रेरियन बेट्स कुछ सेक्टर्स पे, कुछ कंपनियों पे, तो वो क्या है कंफर्टेबल हो? नॉट एग्जैक्टली आप स्टॉक्स का नाम तो ले नहीं पाएंगे, सेक्टर्स कौन से हैं वो आपके मुताबिक? तो एज अ फैक्टर और एज अ थीम आपने देखा होगा कि काफी हाई क्वालिटी बिजनेसेस, वेदर जो एफएमसीजी में है, कुछ बैंकिंग में है, एनबीएफसी में है, इन स्टॉक्स ने लास्ट 3 या 5 साल में अंडर परफॉर्म किया है। इन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, कैश फ्लो अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ अ सिक्लिकल डाउनटर्न कुछ कंपनीज ने रिटर्न अच्छे नहीं दिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है टू लुक एट द थीम। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें, बैंकिंग देखें तो मोस्ट ऑफ द गुड बैंक जो हैं के जो रिटर्न ऑन इक्विटी होंगे वो 16% to 18% रहेंगे। प्राइस टू बुक वाइज 1.8 to 2.2 टाइम्स फॉरवर्ड पे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज आर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस टू लुक एट। ऑन दी अदर साइड, जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपनीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं जहां पे यूएस जेनरिक में भी प्राइसिंग अच्छी है, डोमेस्टिक ग्रोथ भी अच्छा है, तो उसमें एक री रेटिंग आ सकती है वेयर स्टॉक्स हैव नॉट परफॉर्म। फार्मा में मिड कैप स्मॉल कैप भी अट्रैक्टिव लेवल पे हैं काफी कंपनीज, तो ये बॉटम अप स्टोरीज हैं, इनको एक ब्रश में हम पेंट नहीं कर सकते, बट दीज आर द एरियाज जहां पे देख सकते हैं। केमिकल्स इज अनदर सेक्टर जो कि लास्ट 2 साल 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। देयर आर सम ग्रीन शूट्स कि यहाँ पे वॉल्यूम टर्न अराउंड हो रहा है। वी आर होपिंग कि नेक्स्ट हाफ में देयर विल बी सम प्राइस टर्न अराउंड, जैसे डाइज एंड पिगमेंट या स्पेशलिटी केमिकल में। तो ये जो कंपनीज हैं इनमें आप कॉन्ट्रेरियन बेट्स ले सकते हैं। ओके निवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस आप कार्यक्रम में शामिल हुए, सेक्टर्स पे, काउंटर्स पे और आई थिंक बाजार के लेवल्स पे आपने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं और फिर थोड़ा सा अर्निंग्स के लिहाज से इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक डिसेंट रिकवरी है, भले देखिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, बट मेन चीज़ जानते हैं इस प्राइस में क्या है। एट 24334 जैसे कि आशीष और मैं 2 बजे बात कर रहे थे,